कल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की पूज्य मुनि संघ की। हम पुण्यात्मा हैं, हम शक्तिमान हैं, हम साधु हैं, हम भगवान हैं। जितना अपने आप को ऊंचा उठा सको उठाओ, क्योंकि हमने तुमसे कहा था कि तुम अपने आप को नीचा जितना गिरा सको उतना गिराओ। जितना अपने आप को नीचे गिरा सको, जितना अपने आप को पुण्यहीन कह सको, अनुभूति में, शब्दों में नहीं, तो शायद ये तुम्हें मंजूर नहीं। कोई व्यक्ति अपने आप को पापी कहने को तैयार नहीं होता, पुण्यहीन कहने को तैयार नहीं होता। चलो कोई बात नहीं, हम दूसरे तरीके से आते हैं। तुम अपने आप को सबसे बड़ा मान लो, भगवान मान लो, जो तुम्हें अच्छा लगे वह मान लो। लेकिन बड़े का अर्थ क्या होता है वो समझ लेना, नहीं तो बड़े बनते बनते दही बड़ा बन जाओगे। हाँ, लोग बड़े तो बनना चाहते हैं, भगवान बनना चाहते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा सिद्ध करना चाहते हैं कि मैं संसार का सबसे बड़ा। आजकल ये बहुत अच्छा शब्द माने, कोई कहे तुम तो भगवान आत्मा हो, आपको बड़ी खुशी होती है, बड़ी खुशी होती है। किसी ने मुझे भगवान कहा, इतनी खुशी भगवान को भगवान कहने में नहीं होती। जो भगवान बन गए ना, उनको ही कोई भगवान कहे तो शायद वो इतने खुश नहीं होंगे जितने अपन लोगों को कोई भगवान कहे। ओहो, अंदर गुदगुदी आती है। ओहो, मैं दुनिया की दृष्टि में भगवान, लोग मुझे भगवान कहते हैं, लोग मुझे भगवान कहते हैं। एक आनंद की अनुभूति होती है, एक अच्छा लगता है। बहुत मार्मिक बात पर आज परिहार कर रहा हूं। बहुत अच्छा लगता है जब कोई मुझे भगवान कहता है तो। बस यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब कोई मुझे भगवान माने और मुझे बहुत अच्छा लगे, समझ लेना तुम्हारा बहुत बड़ा घोटाला होने वाला है। तुम बहुत जल्दी कहीं गिरने वाले हो, क्योंकि किसी ने तुमसे भगवान कहा है ना, तो अब तुम्हारा उत्थान रुक जाएगा। उसके भगवान कहने से नहीं, तुमने भगवान सुनकर तुम्हें आनंद की अनुभूति हुई,
तुम्हें अच्छा लगा कि लोगों ने मुझे भगवान कहा है। ये गर्व की बात नहीं है, ये शर्म की बात है। ये गर्व की बात नहीं है, शर्म की बात है। लेकिन इतना बेशरम है यह मन, इतना बेशरम हो गया ये संसारी जीव कि अभी भगवान का एक लक्षण नहीं है, लेकिन भगवान शब्द सुनने के लिए लालायत है। एक शब्द भी, एक गुण भी भगवान का नहीं है। और मन क्या हो रहा है, कोई मुझे भगवान कह दे। ग्रस्त को कोई कह दे, चलते फिरते, ओ भैया ये तो ग्रस्त अवस्था में साधु हैं, साधु। तुम्हारे लिए कोई कहे कि ये ग्रस्त अवस्था में साधु हैं, बड़ी चर्चा हुई लोगों में कि समंत भद्र महाराज ने हम ग्रस्तों को भी मुनि कहा, चेलोप श्रेष्ठ मुनि रेव। कंजाइस्टों ने इसको बड़ा मजाक बनाया, बहुत जम के ढिंडोरा पीटा। देखा, चेलोप श्रेष्ठ मुनि रेव, 2 बार तो मुनि शब्द कहा, और एक स्थान पर तो इतना कहा, निर्मोहो मोहिनो, मोही मुनि से निर्मोही श्रावक श्रेष्ठ है। ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थो, मोहनो निर्मोही मोहवान, ऐसा कुछ आया। इतनी गुदगुदी आई पंडितों में, इतना आनंद आया। और आज जब भी एकांतवादी निश्चयाभासी गद्दी पर बैठता है तो उसके प्रवचन में ये चर्चा जरूर होगी। पूरा श्रावकाचार नहीं पड़ा, श्रावकाचार से तो घृणा थी, लेकिन ये 2 पंक्तियां आते ही लोगों ने श्रावकाचार को पढ़ डाला। पंडित लोग कभी श्रावकाचार पढ़ते नहीं, बस ये 2 चॉकलेट ऐसी रख दी पूज्यवर समंत महाराज ने कि सारे छोकरे उसी पर मरनाने लगे। ये 2 चॉकलेटें हैं। उन्होंने कहा, अरे इसमें तो चॉकलेट है। चेलोप श्रेष्ठ मुनि रेव, हम ग्रस्त होकर के भी मुनि के समान हो गए। ये कथन गर्व की बात नहीं थी, शर्म की बात थी। जब कोई व्यक्ति अपने गुण ना हो और कोई गुण प्रशंसा करता है तो गर्व नहीं करना चाहिए, शर्म करना चाहिए। हमें भगवान कह दिया, आंखें झुक जाएं, शर्म से पानी पानी हो जाओ। हमें मुनि कह दिया, हर्ष आ गया। ओहो, देखो सब लोग मुझे घर में रहकर मुनि मानते हैं। अभी हम विनोद भैया से कहें, विनोद तुम बिल्कुल कपड़े के अंदर मुनि हो, क्या तुम्हारा, बस अंदर से तुम मुनि महाराज ही हो, ऊपर से तो पलासना है, पलासना, अचार 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 कपड़े का, अंदर से तो भगवान मुनि, साक्षात मुनि, मुनि बच्चरिया, कोई अंतर नहीं है। बोलो विनोद, अभी तो प्रवचन में चल रहा है, सही में पब्लिक कहे कि विनोद भैया बिल्कुल मुनि हैं, चेलोप श्रेष्ठ मुनि समान। वो कपड़े में भी मुनिवती हैं, अंदर लड्डू फूट जाएंगे। ये हुआ। महानुभाव, बहुत मर्म पर प्रहार कर रहा हूं। अपन सब, हमें कोई भगवान कह दे, अरे मजा आ जाता है। देखो तो सही, वो भगवान बनने के लिए मर गए तपस्याएं कर करके, 18 दोष टालना पड़े, अन्न पानी सब छूट गया,
तब भी भगवान बने, अपना कुछ भी नहीं छूटा और हमारे भक्तों ने भगवान बना दिया। ये है मजा, कुछ भी नहीं किया। भगवान बनने के लिए कितनी मेहनत है। शुक्ल ध्यान, उपसर, परिचय, 18 दोषों में से एक इतना सा भी दोष था तो वे अरहंत नहीं बन सके। इतना सा दोष था। 5 पांडव, सब कुछ तो था। भूख प्यास सहन कर रहे थे, अग्नि सब कुछ सहन कर रहे थे। 2 पांडव मात्र इतना सा, थोड़ा सा राग की कणिका जागी, अरहंत बनने में फेल हो गए। छायक सम्यक दृष्टि थे दोनों, 5 पांडव छायक सम्यक दर्शन को प्राप्त है। छायक सम्यक दृष्टि होकर के भी फेल हो गए 2 छोटे से में। इतनी मेहनत करके अरहंत बनते हैं और अपन में तो कुछ भी नहीं, एक भी गुण नहीं है हमारे में सिद्ध भगवान का। शरीर ज्यों का त्यों है, भूख आहार करने के लिए बराबर उठ रहे हैं, प्यास भी है, सब कुछ तो है, पसीना भी आ रहा है। जितने 18 दोष कहे ना, क्षुत् पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया नराग द्वेष मोहस यस्याप्तता सह प्रकीर्तते है। अब ये देखो सब दोष है। समझ में नहीं आ रहा कि अपनी जिंदगी है क्या होगा अपना। जानबूझकर जानते हैं कि हमारे में 18 दोष हैं। मुनि महाराजों में से एक भी 18 दोषों में से एक भी दोष कम नहीं हुआ है। मुनि अवस्था की बात कर रहा हूं, भावलिंगी मुनिराज की बात कर रहा हूं। भावलिंगी मुनिराज में से 18 दोषों में से कौन सा दोष कम हो गया है? बोलो, एक बता दो। राग द्वेष कम है, लेकिन संजलन तो है। जरा बुढ़ापा आदि जितने भी हैं सब एक भी कम नहीं है 18 दोष। फिर भी एक भी कम, सब भरे पड़े। कैसे कल्याण होगा? और हमें भगवान सुनने में आनंद आ गया। किसी ने मुझे भगवान मान लिया, हम आनंद से भर गए। एक छोटे देर के लिए आया, ओहो मैं इतना महान कि लोग मुझे भगवान मानते हैं। यही हमारी साधुता पर कलंक है। यही हमारी, रिपीट कर रहा हूं, जब कोई मुझे भगवान कहे इतने मात्र से नहीं, कहना तो तुम्हारी भक्ति, तुम्हें तो रोक ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी भक्ति तो इसी में ही है। गुणोस्तोकम सदुल्लंघ। तुम तो कहो, तुम्हें नहीं रोक रहा हूं, मैं थोड़ी अपनी खुद की आलोचना कर रहा हूं। और बेटा ध्यान रखना, जिस दिन मेरी खुद की आलोचना मैं कर डालूं, समझ लेना आज तुम्हारी खैरियत नहीं है। मैं किसकी आलोचना? भगवान शब्द किसी भक्त ने कह दिया, चलते फिरते सिद्ध किसी ने कह दिया, चलते फिरते तीर्थ किसी ने कह दिया, जो कुछ भी आप पूजाओं में कहते हैं। और यदि मुझे थोड़ा सा भी आनंद की अनुभूति हो गई, बस हमारा पतन हो जाएगा। ऐसे अशुभ कर्मों का बंद होगा, ऐसे अशुभ कर्मों का जो निधत्त और निकाचित होंगे, निधत्त और निकाचित होंगे। तुम्हें नहीं, तुम्हें तो उच्च गोत्र का बंध होगा। तुमने मुनि महाराज को क्या मान लिया? भगवान, सिद्ध, तीर्थ, जो कुछ भी तुम्हें, तुम्हारा कुछ नहीं, तुम्हारी तो बहुत ऊंचाई बढ़ेगी, ऊंचाई बढ़ेगी। तुम्हें तो उच्च गोत्र का बंध होगा। हमारी बता रहा, जैसा तुमने कहा यदि वैसा मैंने मान लिया
तो ऐसे निकृष्ट कर्म का बंध होगा जो निधत्त निकाचित होगा, नीच गोत्र का बंध होगा, अशुभ कर्मों का बंध होगा। क्योंकि और ज्यादा कह दूं, बुरा लगे तो लग जाए। यदि सुधा सागर को बुरा लगता है तो 100 बार लग जाए, मैं तो कहूंगा लगे तो लग जाए। प्रवचन देते समय मैं 2 बन जाता हूं। इस समय मैं जिनवाणी की तरफ से बैठा हूं। सुधा सागर की उतरे तो 100 बार उतर जाए, बुरा लगे तो 100 बार लग जाए। पूछता हूं मैं, कोई यदि किसी व्यक्ति को 18 दोषों से युक्त को अरहंत मानता है तो सम्यक दृष्टि के मिथ्या दृष्टि। बोलो, यदि कोई कहे कि 18 दोषों से सहित भी अरहंत होते हैं, ये सिद्धांत सम्यक है कि मिथ्या? एक बार और बोल दो, मिथ्या। और स्वयं ने 18 दोषों से युक्त होकर के अरहंत मान लिया है तो धड़ाम से मुनि होकर मिथ्यात्व में चला जाएगा। डरो मत, सत्य छुपाने से छुप नहीं जाएगा। तुम्हें मालूम है कि 18 दोषों में से एक दोष भी यदि है तो अरहंत बनने का अधिकारी नहीं है, भगवान बनने का अधिकारी नहीं है। हमारे यहाँ भगवान शब्द अरहंत तो सिद्ध के लिए प्रयोग किया है। और आप लोग बोलते हो, मैं आपको बिल्कुल नहीं रोक रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया, तुम जितने ऊंचे शब्द बोलते हो यही तुम्हारी भक्ति है। इसमें निधत्त निकाचित पुण्य का बंध होता है। निधित भक्ति कर, जितने गुण भगवान में हो, जितने गुण गुरु में हो, जितने गुण जिनवाणी में हो, उतने ही गुण बोलने में पुण्य का बंध होता है, सामान्य पुण्य। क्योंकि जो है तुम बोल रहे, जो हैं मुनिराज 28 मूलधारी हैं, दिगंबर हैं, आदि आदि जो आप बोलते हो, इसमें पुण्य का बंध होगा, बहुत हल्का पुण्य। जो आप अपने गुरु को, जो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये जो तुम बोल रहे हो जैन दर्शन के अनुसार, जो तुम पूजाओं में बोलते हो, जो ये भाव तुम्हारे अंदर आ गया, मैं गुरु का दर्शन नहीं कर रहा हूं, मैं साक्षात भगवान का दर्शन कर रहा हूं, मैं चलते फिरते सिद्धों का दर्शन कर रहा हूं। ये भाव जब तुम्हारे अंदर आया, उस समय तुम्हें निधत्त निकाचित पुण्य का बंध होता है। ऐसा पुण्य का बंध होता है, कितने भी पाप कर्म की विपरीत बातें बना जाए, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा, क्योंकि तुमने गुण शोक प्रमोदम, इतने नाचे तुम गुणवान को देखकर, इतने प्रमोद भाव। गजब, शमंत्रवद्ध महाराज ने भक्त को क्या प्रोत्साहन दिया, कितना कह दिया, कह डाल जो कहना है, अतिशयोक्ति तो नहीं हो जाएगी, हो जाए। क्या कहा? भक्ति में कहीं अति से, भजनों में पढ़ता हूं, आपकी पूजाओं में 50% अतिशयोक्ति दिखती है मुझे, लेकिन पूज्यवर समंत्रभद्र महाराज ने किया, तो जितनी तेरी ताकत हो, जितना अपने आराध्य को उठा सके, जिसको तू नमोस्तु कर रहा है, जिसका तू नाम ले रहा है, उसको तू जितना उठा सके, तेरी ताकत है। 3 लोग से ऊपर उठा सके तो बोलो ना, उठा दे, कोई आपत्ति नहीं, उठा सकते। उतने ही तुझे निधत्त निकाचित पुण्य का बंध होगा। ये तुम्हारा, अब हमारी बारी, जिसके लिए तुमने कहा है ये सब, उसके लिए अपनी 2-3 दिन से यही चर्चा चल रही है। यदि वैसा मैंने मान लिया कि जो दुनिया कह रही है वही मैं हूं, बस यहां से हमारा बंटा झाड़ हो जाएगा।
और आनंद की अनुभूति आत्मा की पर्याय बन गई तो सीधा साधु बना रहूंगा, मिथ्या दृष्टि हो जाऊंगा, मिथ्या दृष्टि हो जाऊंगा। ये अनुभूति, भक्तों की प्रशंसा कभी सुनना नहीं। यदि सुनना ही है तो हमारे आचार्य महाराज ने एक बार कहा था, देखा ये लोग पूजाएं कर रहे हैं ना, क्या क्या टाइटल दे रहे हैं तुम्हें है? अरे क्या, पहली बात तो इनको सुनना ही नहीं, और यदि तुम्हारी सुनने में रुचि हो, बहुत अच्छा शब्द कहा था, ठोवन जी की बात थी, यदि फिर भी तुम्हें प्रशंसा सुनने का शौक हो, अपने आप को आनंद की अनुभूति आ रही हो, तो सुन करके फिर अपनी औकात देखना, ये क्या कह रहा है और मैं क्या हूं। यदि सुनना ही है तो ये सोचना, ये क्या कह रहा है और मैं ये क्या मान रहा है मुझे, और मैं तो क्या हूं। ऐसा भक्त के द्वारा की हुई प्रशंसा स्वयं की निंदा का कारण बन जाए तो प्रशंसा सुनने के अधिकारी हो। रिपीट कर रहा हूं, पहली बात तो प्रशंसा सुनने में बहरे बन जाओ। क्या बन जाओ? बहरे बन जाओ। लेकिन नहीं बन सकते, सुनने में आ ही जाता है। तो भक्त की प्रशंसा तुम्हारे लिए खुद की निंदा का कारण बन जाए, आलोचना का कारण बन जाए। वो भक्ति से नाच रहा है और तुम वही शब्द सुन सुन करके रो रहे हो। ओहो, मुझे ये क्या मान रहा है और मैं क्या हूं, ये क्या कह रहा है, मेरा क्या है, मेरा मन कैसा है। ये कह रहे हैं मुनि शम निर्मल नीर प्राशुक। आहा, क्या बात, क्या टाइटल दिया तुमने, देखो तो। हे भगवान, ऐसा जल लाया हो जैसे मुनियों का मन होता है। ये सुनने के बाद मुनि के मन में भाव आना चाहिए, कैसा निर्मल भाव की चर्चा कर रहे हैं। और मेरा मन में कषाय है, मेरे मन में राग द्वेष है, मेरा मन चंचल है, मेरा मन विकृत है। प्रशंसा सुनकर आलोचना, निंदा सुनकर नहीं, निंदा सुनकर आलोचना नहीं करना, अपनी प्रशंसा सुनकर के अपनी आलोचना करना। निंदा सुनकर के तो आलोचना बता दूंगा अभी, लेकिन अपनी प्रशंसा हो रही हो और वो प्रशंसा हमारे लिए खुद के लिए आलोचना का कारण बन जाए, प्रतिक्रमण का कारण बन जाए, पश्चाताप का कारण बन जाए, आलोचना, तो तुम सुन सकते हो। उससे हमारी विशुद्धि और बढ़ेगी। देखो क्या मान रहा और मैं क्या हूं, मेरे लिए क्या मान रहे हो, ज्ञानी मान रहे हो, मैं क्या हूं। ये अपरिणाम, इसको बोलते हैं तत्व दृष्टि। भक्तों के बीच में रह करके चारों तरफ से जय जयकार हो रही है, चारों तरफ से जय जयकार हो रही है, चारों तरफ से गुणानुवाद हो रहा है, फिर भी उसको कोई भी गुदगुदी नहीं आ रही, बल्कि अपनी निंदा कर रहा है, शर्म आ रही है। प्रशंसा तुम कर रहे हो और शर्म साधु को आ रही है। जब कोई प्रशंसा करता है तो आंख झुक जाती है, समझ लेना यही साधु का लक्षण है। आंख झुक जाए, गर्दन झुक जाए, ऐसे बैठ जाओ जैसे जमीन में धंस जाए। कब? और निंदा हो रही हो तो हाँ, अब आ जा बेटा, देखे निंदा हो रही तो सीना तान के बैठ जाओ, और प्रशंसा हो रही है तो गर्दन झुका के बैठ जाओ। ये है सम्यक लक्षण। हाथ झुक जाए, कहां मेरी प्रशंसा कर रहे, मैं कहां वो और कहां भगवान।
इसी के प्रतीक रूप में भक्तों से कह रहा है, करो तुम अपने गुरु की प्रशंसा कितनी करना चाहते हो, भगवान को नीचे करो जी। कहां लगते हैं भगवान? गुरु की महिमा वर्णी न जाए गुरु नाम। भगवान की महिमा की बात आई तो गुणगान कर दिए, भगवान आप में इतने गुण हैं। और जब गुरु की बात आई तो बोले, गुरुदेव आपकी महिमा का बखान है ना, भगवान को नीचे कर दिया। कितना कर दिया नीचे। और उसी समय, ये तुम्हारी बात है, उसी समय साधु कहता है, जिस समय तुम कहते हो, 2 दिन पहले का प्रवचन याद करो, तुमने मुनि को बहुत पवित्र पाप रहित निष्काम परमेष्टि परम ज्योति विरागो विमलाकृति आदि आदि। और मुनिराज क्या कह रहे हैं? पापेष्टेन दुरात्मना जड़ दिया माया बिना लोभेना राग द्वेष मलि मशेन मन शाह दुष्कर्म यन निर्मितम। बहुत ये 3-4 दिन से जो प्रवचन है महानुभाव, हमारी अंतर चेतना को जगाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमें आदत में डालना है। जब जब कोई प्रशंसा करे हमें खुद की निंदा करना है, जब जब कोई मुझे धर्मात्मा कहे अपने को अधर्मी सिद्ध करना है, अपने मन को, क्योंकि मन ये बेईमान है, अकड़ के चलेगा। तुरंत कहना ये कर रहा जरूर रहा है, क्या तू ऐसा है? जब ये कहें कि क्षमावान है तब तब कहना नहीं दुष्ट है, पुनीत है पुमान है पुण्यवान है, तब कहना हाँ पापवान है पापी हूं। ये तुरंत आना चाहिए, तुरंत। और ये यदि हमारी अनुभूति में आ गया, अब तुम्हारी भी उतार दूं थोड़ी। यदि तुम्हें किसी ने कह दिया तुम चेलो श्रेष्ठ मुनि रहो, कह सकता है। सज्जन आदमी को गुणहीन में भी गुणवान दिखते हैं। गुणग्राही होता है ना, गुणग्राही होता है, गुणहीन भी गुणवान दिखता है। लेकिन यदि तुम्हें थोड़ा सा भी आनंद आ गया, थोड़ा सा भी आनंद आ गया, देखा लोग मुझे मुनि मानते हैं। क्या मानते हैं? मुनि। महानुभाव नीच गोत्र का बंध होगा। ते होंत लुल्ल मुया, ते लूले लंगड़े अंधे और बहरे होंगे, दशा तेरी असंयम की है। कर्म सिद्धांत की क्लास तेरी असंयम की है, और तू अपने आप को मुनि मानने के बाद आनंद मना रहा है। समझ लेना नीच गोत्र का बंध तुझे चालू हो गया। आनंद मनाने पर, कहने वाले को नहीं कह रहा हूं। मान लो पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने कहा, हम प्रवचनकार भी कह रहा है, कोई पड़ोसी भी कह रहा है, कोई भी कह रहा, उसके लिए मना नहीं कर रहा हूं। तुमने यदि वैसा मान लिया तो नीच गोत्र का बंध शुरू हो जाएगा, और तुम ऐसा कर्मबंध होगा। ते होंत लुल्ल मुया, लूला लंगड़ा अंधा बहरा होगा, यदि कुंद कुंद स्वामी अष्टपा होगा। गुणहीन व्यक्ति यदि गुणवानों से प्रशंसा सुनकर आनंदित होता है तो लूला लंगड़ा अंधा और बहरा होता है। तुम्हारा गुणस्थान, तुम्हारी गृहस्थी असंयम है, अभी प्रतिमाएं भी नहीं है, और मुनि कहने पर तुम खुश हो रहे, तुम्हें आनंद की अनुभूति हो गई। लोग मुझे मुनि मानते हैं, और यदि ज्यादा मान लिया तो तुम मिथ्या दृष्टि हो गए। बताओ 28 मूल गुण से रहित कोई व्यक्ति मुनि दशा मानता है तो सम्यक दृष्टि के मिथ्या दृष्टि। और तुमने अपने आप को मान लिया ना, आनंद की अनुभूति हो गई, यानी तुमने एक्सेप्ट कर लिया, तुमने स्वीकार कर लिया कि मैं मुनि हूं, दुनिया मानती है, तो मिथ्या दृष्टि कहलाओगे, मिथ्या दृष्टि कहलाओगे।
अनंत संसार में पड़ोगे, तुम्हें क्या सोचना है? ओहो, कितने शर्म की बात है। लोग मुझे मुनि मानते, मैं असंयमी, मैं रागी देशी, पंच पापों में लिप्त रहने वाला। थोड़ा सा स्वाध्याय क्या कर लिया मैंने, थोड़ा सा मंदिर क्या जाने लगा मैंने, थोड़े से महाराजों की सेवा क्या करने लगा, मैं थोड़ा सा धर्मात्मा बना, लोग मुझे मुनि मानने लगे। नहीं, आलोचना में चले जाओ, अपनी निंदा में चले जाओ। लोग उछल रहे हैं, लोग उछल रहे हैं, असंयमी। अभी सम्यक दर्शन का पतवारा नहीं है, लोग उछल रहे हैं। अमृत चंद सूरी महाराज ने हमें भगवान आत्मा कहा है, उछले लोग, नाचे, नाचता था। जैसे ये भगवान आत्मा शब्द आता था, नाचते थे, नाचते हैं कंजाइश लोग, नाचते हैं। देखो महाराज ने, अमृत चंद सूरी को सबसे अच्छा इसलिए मानते हैं कि उन्होंने भगवान आत्मा कहा है संसारी प्राणी को। ये शब्द के कारण लोग इतने हर्षित हुए, हम लोग भगवान। ओह, असंयम है, कोई इंद्रिय संयम नहीं, प्राणी संयम नहीं, कुछ भी नहीं। और हमें डिग्री कौन सी मिल गई? हाँ, ये 2 नंबर की डिग्री है, ले लो। हाँ, मिल जाती कई यूनिवर्सिटियों में। बिहार में जाओ, हर यूनिवर्सिटी में 250 रुपया में डिग्री मिलती थी। डिग्री तो मिल जाएगी, लेकिन जब फील्ड पे जाओगे तो, फील्ड पे जाओगे तो क्या होगा, क्या कर पाओगे? तो कभी नहीं मानो। जिनवाणी माँ ने कहा है भगवान आत्मा है, क्योंकि वो माँ है, क्योंकि वो माँ है। माँ अपने बेटे को पापी कहने की हिम्मत नहीं रखती। समझो, माँ एक बालक को, माँ ने कहा राजा बेटा, तो बेटे ने समझ लिया कि ये तो सही है। जैसे आप लोगों ने समझ लिया कि जिनवाणी माँ ने कहा है भगवान आत्मा कहा है, हमने समझ लिया शास्त्र में कहा है मुनि महाराज को परमेष्टि भगवान, भगवान कहा है, शास्त्र में कहा, आप लोग कहते, और हमने अपने आप को वैसा ही मान लिया। उस बालक ने भी कहा माँ झूठ तो बोलेगी नहीं। माँ कभी झूठ बोलती है क्या? बच्चे का विश्वास है, अकाट विश्वास करता है छोटा बच्चा, चाहे माँ 100 पर, और माँ बराबर झूठा बोलने वाली नहीं दुनिया में कोई, और बच्चे जैसा विश्वास करने वाला दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि अज्ञानी है। बाबा ले गया, बेचारा बच्चा है, बाबा ले गए। अकाट विश्वास रहता है। उससे थोड़ी देर बाद पूछा, बेटा ये मिठाई क्यों नहीं खाई तूने? बोले बाबा ले गया। वो सही मान लेता है, बाबा ले गया। किसने कहा? हाँ मम्मी ने कहा बाबा ले गया, ले गया, सही है। वो झूठ वो समझते ही नहीं। माँ कभी झूठ बोल नहीं सकती, बच्चे का निर्णय है। और माँ बराबर झूठ दुनिया में कोई बोलता नहीं, ये माँ का निर्णय है। माँ पुराण में लिखा है कम कभी झूठ मत, सत्य मत बोलना बेटे से। सुन रही हो ना माता? बेटे से कभी सत्य मत बोलना। और बेटा पुराण में लिखा है माँ की बात को कभी झूठा मत मानना। दोनों पुराण देखना। माँ ने कहा सत्य मत बोलना, माँ पुराण ने कहा माँ बनना है तो झूठ बोलना सीखो। किससे? दुश्मन से नहीं। और बेटे से कहा मैं क्या करूं? बोले माँ को कभी स्वप्न में भी झूठा मत मानना। आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, लेकिन मेरी माँ कभी झूठ
नहीं बोल सकते। ऐसे यहां ये भी जिनवाणी मां है, इससे कहा तू जितना झूठ बोल सके बोल, और हमसे कहा जिनवाणी पर संदेह मत करना कभी, इदमें वो दृश्य में वो। अरे इतना क्यों कहना पड़ा, क्यों कहना पड़ा? क्योंकि कई बार जिनवाणी हमारे कल्याण के लिए कुछ ऐसी बातें कह देती है जो भली सत्य ना हो लेकिन कल्याणकारी है। वर्तमान युग में, चरणान युग में कई प्रलोभन दिए। अब समंत भद्र महाराज देखो, मैं तो सत्य मानता हूं क्योंकि मैं तो बालक हूं, लेकिन थोड़ा थोड़ा बड़ा हो गया। सम्यक दर्शन के 4 श्लोक कहे, बोले तुम सम्यक दर्शन प्राप्त करो, मोक्ष नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा? बोले चिंता मत करो, देवेंद्र चक्र महिमान, ओजस तेजो विद्या विजय विभव सनाता महाकुला महारथा आदि आदि। क्या गजब का दिया, क्या गजब का दिया। किसी एकाध व्यक्ति को मिल गया, क्या जितने सम्यक दृष्टि है सब चक्रवर्ती बनेंगे? सब बनेंगे क्या? लेकिन हमसे तो यही कह रहे कि सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले, मोक्ष नहीं तो ये पद मिलेंगे, और हम उसी में लगे, हम चक्रवर्ती बनेंगे, हम देवेंद्र बनेंगे, हम ओजस तेज विद्या स्वभाव सनाता महाकुला महान, ये सब मान करके बैठ गए। क्योंकि जिनवाणी कभी झूठ नहीं बोलते, और ये हमें भी मानना है। इदमें वो जिसमें वो, शास्त्र में सत्य लिखा रहता है, ये शास्त्र की भाषा नहीं है। लेकिन भक्त का कर्तव्य है कि वह यही मानता है जो लिखा है सब सही लिखा है। परम स्याद उपवास सत्य भाषितम मुनि पुंगवी। महाराज जी ऐसा कभी होता है क्या? एक बार तत्वार सूत्र का पाठ करने से एक उपवास का फल लगता है, 10 बार कर ले तो खाए को भूखो मरे। दोनों टाइम आराम से खाओ और बढ़िया तत्वार सूत्र का 10 बार पाठ। बोलो ये बात जिनवाणी में सही लिखी के गलत? हम जिनवाणी से पूछा था, मैंने एक बार मैंने जिनवाणी मां से पूछा, मां धीरे से बताओ। बोले चुप रहे, मैं मां हूं। एक ही शब्द की आवाज आई। जहां जहां ये प्रलोभन की बात आई ना, तो मैं धीरे से पूछ लेता हूं। अब थोड़ा बड़ा हो गया हूं ना, तो मन में विकल्प आता है, कभी ऐसा भी होता है क्या? तो कई बार जिनवाणी से पूछा, मां सही बता। बोले चुप रहे, मैं मां हूं। क्या कहा? चुप रहे, मैं मां हूं। मां से पूछ के सत्य क्या है? अपनी आत्मा से पूछ कि मैं तेरी मां हूं, सत्य बोलती हूं या असत्य है। मां से पूछ रहे हैं हम, मां तू बोल, सत्य बोलती है कि असत्य? बेटे से पूछो, मां सत्य बोलती है असत्य? जिनवाणी मां से मत पूछना कि मां तू जो बोलती है वह सब सत्य है। अपन सबसे पूछो कि जिनवाणी मां में जो लिखा वो गलत है कि सही है? सत्य है। क्योंकि वह, बोलो ना, मां। बेटे ने का विश्वास है मां कभी झूठ बोल नहीं सकती। और मां ने मुझे क्या कहा, बोलो ना? एक भी मां बता दो जिसने बेटा को कभी जिंदगी में एक बार राजा बेटा ना कहा हो। भिकारन की मां कह रहा हूं, मजदूरन की मां कह रहा हूं। मजदूरन है एक मां, भिकारन है एक मां। लेकिन बेटे को गोदी में लेते ही वो चूमती हुई क्या कहती है? बोलो ना माता,
एक माँ बताओ जिसने अपने बेटे को कभी राजा बेटा न कहा? हो ही नहीं सकता। यदि नहीं कहा है तो वो पशु है, पशुअन है। मानव की मां भली भिखारी का बेटा है, उसे मालूम इसका बाप भीख मांगने गया है, खाने के लाले पड़े फुटपाथ पर है, लेकिन पता नहीं क्या ममता उमड़ती है। फुटपाथ पर रह रही है, भीख मांगा है, अभी भोजन भी नहीं मिला है, भीख भी मिलेगी कि नहीं, लेकिन बेटे को आते ही मां के मन में निकलता है मेरा राजा बेटा। अब बोलो ये मां सही बोली है या झूठ बोली? क्या मां को नहीं मालूम कि इसका बाप भिखारी है? मां को नहीं मालूम कि मैं भिखारन हूं? सबको मालूम। जब मालूम है तो कहे ना भिखारी का बेटा। क्यों बोलती है राजा बेटा? और बेटे से झूठ बोलती है। जो मां ये झूठ बोलने की आदत नहीं बोल सकती है, उसे मां बनने का अधिकार नहीं है, ये निर्णय समझ लेना। भिखारन होकर के अपने बेटे को राजा बेटा कहना पड़ेगा, अपने बेटे को राजा बेटा मानना पड़ेगा, भली चाहे वो भिखारी का बेटा है, लेकिन मां की ममता कहती है मेरा बेटा राजा बेटा। ये झूठ हर मां को रग रग में भरा है, नेचुरल है। इसको पढ़ाने की नेचुरल भरा हुआ है, अपने आप निकलता, किसी ने पढ़ाया नहीं है, अपने आप निकलता बेटे को उठाते ही। ये मां का लक्षण है महानुभाव, ये मां का स्वभाव है। इसको बदलने की चेष्टा मत करना। साधु संत भी ना कहें मां इतना झूठ मत बोलो, बेटे को बोलो भिखारी बेटा। मां कहेगी मुझे इस झूठ बोलने में नरक जाना पड़े तो मैं मंजूर हूं। बेटे को राजा बेटा बोलने का फल ये है कि उसे नरकों में जाना पड़ेगा। तो मां कहती है मैं नरक में जाने को तैयार हूं, लेकिन बेटे को तो राजा बेटा ही कहूंगी, राजा बेटे कहूंगी। ये झूठ है। बोले झूठ बना रहने दो, मुझे आनंद इसी में आता है। बोलो अपने बेटे को भिखारी कहने में आनंद आएगा या राजा बेटा कहने? और मुझे आनंद आता है। बेटा को राजा बोलने में आनंद आता है, आनंद की अनुभूति होती है। ऐसे जिनवानी मां को अपन को भगवान कहने में उसको आनंद आता है। भगवान आत्मा, अमृतचंद सूरी के मुखचंद का भगवान आत्मा। तुम झूठ बोल रहे हो, वो भगवान नहीं, वो अभिरति है, ग्रस्त है, संसारी है, मिथ्या दृष्टि है। भगवान कहते हैं, अमृतचंद सूरी कहते हैं जिनवानी मां के माध्यम से, वो जो है मुझे पता नहीं, मेरी दृष्टि में तो भगवान आत्मा है। सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया। कैसी आंखें हैं इनकी, कैसी आंखें हैं जिनवाणी की। जिनवाणी मां जब अपने मातृत्व पर उतरती है तो तुम्हें ही नहीं महानुभाव, मुनिराजों को ही नहीं, कुत्ते बिल्लियों के लिए भी क्या कह दिया भगवान। पेड़ पौधों के लिए क्या कह दिया भगवान, शुद्ध आत्मा। ओह, जैन दर्शन की जिनवाणी को जब मैंने, इसको लोग आप मां क्यों बोलते? सभी शास्त्रों में मां लापन भी बोलते, जिनवाणी माता की। मैंने कहा इसको मां क्यों बोलते हैं? तो जिनवाणी है, भगवान के मुख से निकली है। जब मैंने मां के लक्षण सब इस पे फिट किए, अरे मैंने कहा ये सच्ची मां है। पेड़ पौधों के लिए देखो इसकी मां की ममता, निश्चय नय। जिनवाणी मां का सबसे बड़ा मातृत्व है, व्यवहार नहीं। व्यवहार में मातापना नहीं झलकता, व्यवहार में सत्य झलकता है। ओहो, सुन रहे हो ना? व्यवहार में सत्य झलकता है, मां की ममता नहीं झलकती, सत्य झलकता है। मैं मनुष्य हूं कि नहीं? बोलो, मैं मुनि हूं,
तुम मनुष्य हो, सत्य है कि नहीं? हो ना भाई, बोलो, सत्य है। मैं मनुष्य हूं, ये निश्चय है कि व्यवहार? बोलो, व्यवहार है, सत्य है। नर नार का आदि पर्याय क्या है? सत्य है। मैं सुखी, मैं दुखी, ये क्या है? सत्य है। सुखी दुखी हूं क्या नहीं, पहले बताओ भाई। सुख दुख का अनुभव हो रहा है कि नहीं? हमें हो रहा है। तो मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं छोटा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं मुनि हूं, मैं श्रावक हूं, ये सब सत्य है, कोई झूठ नहीं। व्यवहार सत्य बोलता है, व्यवहार सत्य बोलता है। और तुम लोग कहते हो भवहारो भूदत्तो, भूदत्तो देश दो शुद्ध नयो, भूदत्त मसिद्धो खलु सम्मा दिट्ठी हवई जीवो। कुंद कुंद भगवान की गाथा है। मैंने कहा कि भगवान क्या बात है, व्यवहार अभूतार्थ है। अभूतार्थ तो है, लेकिन व्यवहार झूठा नहीं है। सामने समझना, थोड़ा प्रवचन थोड़ा डीप जा रहा है। व्यवहार अभूतार्थ तो है, लेकिन झूठा नहीं है। व्यवहार अभूतार्थ तो है, लेकिन झूठा नहीं है। जैसे मां का बेटे को भिखारी बोलना सत्य तो है, लेकिन अभूतार्थ है। अभूतार्थ यानी ऐसा उसको बोलना चाहिए, लेकिन सत्य है, लेकिन अभूतार्थ है। मां भिखारी का बेटा है, और मां यदि बेटे को भिखारी पना देखती है, अनुभव करती है, ये सत्य है, लेकिन अभूतार्थ है। मां को ऐसा बोलना शोभा नहीं देता। मां को, मां के लिए ये सत्य अभूतार्थ है, निष्प्रयोजन है, मां का स्वरूप नहीं है, मातृत्व पर कलंक है ये। ओहो, मातृत्व पर कलंक है ये। बेटा को भिखारी कह रही है, ये मातृत्व पर कलंक है, लेकिन सत्य है, सत्य है। और मां बेटे को राजा बेटा कह रही है, झूठ है, लेकिन मां का सम्मान है, बहुत ऊंचा सम्मान। तो व्यवहार क्या है? सत्य है, लेकिन अभूतार्थ है। मैं मनुष्य हूं, यदि कोई मुझे मनुष्य कह रहा है तो झूठ नहीं बोल रहा है, मैं हूं। कोई मुनि कह रहा है तो झूठ नहीं बोल रहा, मैं हूं। कोई पंचेंद्री बोल रहा है तो मैं कोई पंचेंद्री जाति का जीव हूं, मैं हूं। जो कुछ भी आप बोलते हैं, व्यवहार बोलेगा, यही बोलेगा। ये सत्य है, ये व्यवहार है। और निश्चय 100% झूठ है, 100% झूठ है। लेकिन निश्चय नहीं ही जिनवाणी को मां की उपाधि दिलाता है, व्यवहार नहीं। मैंने पहले कहा, मां बेटे को भिखारी कहती है, वो मां नहीं, वो तो सारी दुनिया कहती है। सारी दुनिया भिखारी के बेटे को क्या कहेगी? बोलो भाई, भिखारी बेटा मां भी कह रही है, इसमें कौन सी थराई है? मां भी भिखारी बेटा कह रही। इस कारण से वो मां नहीं है। यदि अपने बेटे में भिखारी पना दिख रहा है तो वो मां नहीं है, सत्य है। एक मात्र एक स्त्री है, मात्र एक शब्द है, मात्र एक सत्य बोलता है, शब्द तो है। इसको उपाधि किसने दिलाई कि भिखारी बेटे को राजा बेटा कहना, यही मां की उपाधि है। और यहां ये जिनवाणी इसलिए नहीं है कि ये सत्य बोलती है। जिनवाणी मां का लक्षण है निश्चय नय। निश्चय नय के कारण ये मां है, निश्चय नय के कारण ये मां है। क्योंकि निश्चय नय कभी सत्य नहीं बोलता, निश्चय नय सत्य नहीं बोलता। पेड़ पौधे को कह रहा है शुद्ध है, कर्म फल चेतना में अटका है, कर्मों की कठपुतली बना है, और कहता है कि नहीं सभ्य शुद्धा हूं, शुद्ध नहीं। अरे शुद्ध का एक अंश नहीं,
द्रव्य नहीं, गुण नहीं, पर्याय नहीं, कृत नहीं, कारत नहीं, अनुमोदना नहीं, मन से नहीं, कहीं से तो शुद्ध नहीं है स्थावर। निगोदिया जीव महान पापी जीव है। जब जिनवाणी ने अपनी ममता का सैलाब उमड़ा, ओहो, ममता का सैलाब उमड़ा, तो निगोदिया जीव को कहा नहीं, ये भी शुद्ध आत्मा है। शब्दे शुद्धाहु शुद्ध नया। शुद्ध नय की आंख से, मां की आंख से जब इस जिनवाणी ने सारे ब्रह्मांड को देखा तो उन्हें सब राजा बेटा दिखे, शुद्ध आत्माएं दिखे। निगोदिया जीव भी, कुत्ता भी, बिल्ली भी, शूकर भी, कीड़े भी, मकूड़े भी, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, नारकी, मलेक्षखंडी, जहां देखो, जहां जहां मां की आंख उठी, जहां जहां मां की ममता उठी, उन सब को कहा ये सब शुद्ध आत्माएं हैं, शुद्ध आत्माएं। कितना झूठ बोल रही है मां। मैंने कई बार मां से कहा, मां अब मत बोलो झूठ, अब हम थोड़े समझदार हो गए, मत बोलो, अब मत बोलो। बड़े बेटे से कोई कहे ना मां, छोटे से उसको आदत है ना, देख बेटा रात में खाएगा तो सींग निकल आएंगे। अब तुम लोग बड़े हो गए ना थोड़े, अब तुम्हारी मां कहे देख बेटा रात में खाएगा तो सींग का, बोले मां बुद्धू मत बनाओ। अब तुम बड़े हो गए ना, अब ये कहोगे, और मां कहेगी हाँ हम मुझे मालूम है, रहने दे, सींग निकल आया, देख लिया मैंने, जब मैं भोला भाला था तब आपकी बात झूठ चल गया, अब तो मैं मां की मजाक उड़ा दोगे, मां को झूठा कह दोगे। मां क्यों झूठ बोलती है, क्यों झूठ बोलती है? रात में खाने से कोई सींग नहीं निकलते, सारा संसार रात में खाया, किसी के नहीं निकले हैं। अब तुम 1000 तर्क रख दोगे, क्योंकि अब तुम बोला ना, अब तुम, तो मैं भी थोड़ा बड़ा हो गया हूं। तो मैंने जिनवाणी मां से कहा, मां क्यों इतना झूठ बोल रही है, क्यों झूठ बोल रही है? निगोदिया को निगोदिया कह दे, नारकी को नारकी बोल, पापी को पापी बोल, कुत्ते को कुत्ता बोल, शूकर को शूकर बोल, जो है वो बोल, क्यों झूठ बोलती है? मां की तरफ से एक आवाज आई, मुझे पता नहीं क्यों मुझे कुछ एहसास होता है। मेरे से जिनवाणी मां भी बोलती है, मेरे से तो भगवान बोलते हैं, और तो क्या कहूँ, मेरे से तो एक एक कण बोलता है, मेरे से डिब्बी भी बोलती है, मेरे से तो एक पेन भी बोलता है। मैं माइक से नहीं बोल रहा हूँ, माइक भी मेरे से बोलता है। मुझे बीमारी कहो या गॉड गिफ्ट कहो, ये है। आवाजें आती हैं, मुझे एहसास होता है, एहसास होता है। मैंने एक संस्मरण सुनाया था तुम्हें बहुत पहले, सन 1994 में, जब मैं सांगानेर में कहा, भगवान बोले, मेरे से बोले, तुम लाख उपाय करो, मैं मानने वाला नहीं, मेरे से बोले, मैंने आवाज सुनी है। जब मैं सन 1994 की बात है, पहली बार मैं मंदिर में, ऐसी हालत थी उस मंदिर की, अभिषेक करने वाले 2 लोग थे और मूर्तियां अनगिनत। वर्षों वर्षों तक उनका किसी ने अभिषेक ही नहीं किया। अभिषेक करती थी तो चमगादड़ करती थी। कौन करती थी? वो भी जल से नहीं, मूत्र से। सैकड़ों चमगादड़ मूर्तियों के ऊपर, पूरे मंदिर में खचाखच कह रहा हूं, चमगादड़। 1 इंच जगह नहीं थी जहां चमगादड़ नहीं हो, जहां मूर्तियां रखी हुई थी। बहुत बड़ा स्थान था, ऐसे ही पंडाल जैसा मानो गया। मैं दर्शन कर रहा था, दर्शन करते करते एक चमगादड़ ने मेरे सिर पर लघु शंका कर दी, तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा तेरी ये औकात? मुझे थोड़ा गुस्सा आ ही जाता, आ गया गुस्सा।
भाई मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? जैसे मैं भगवान की तरफ वो मूर्ति की तो चमगादड़ की तरफ थोड़ी लाल आंखें करके देख रहा था, थोड़ी गुस्सा भी आया, घृणा भी हुई। उसी समय भगवान की मूर्ति से आवाज आई, बोले आज तेरे ऊपर लघु शंका कर दी तो आंखें लाल हो गई, और जिसको तू नमोस्तु कर रहा है उसका कब से अभिषेक कर रही हैं, इस पर तेरी आंखें लाल नहीं हुई? ओह, मैं भगवान की तरफ देखने लगा। मैंने समझा कि शायद कोई बोल रहा होगा, शायद और कोई कुछ कह रहा होगा। बोले जिसको तू नमोस्तु कर रहा है, वर्षों से ये चमगादड़ अभिषेक कर रही हैं, वर्षों से मेरे ऊपर मूत्र कर रही हैं, इतने मंदिर मूर्तियों की वंदना कर ली तूने, तुझे कोई दया और तरस नहीं आई? तेरी आंखें लाल नहीं हुई? तेरे मन में थोड़ा अपमान नहीं हुआ? आज 2 बूंद लघु शंका चमगादड़ ने कर दी तो चमगादड़ को आंखें दिखा रहा है। मैं स्तब्ध खड़ा रह गया, उस मूर्ति के सामने 10 से 15 मिनट में खड़ा रहा, और मूर्ति मानो कहती बोल जवाब दे तू। अब क्या जवाब तो बोलोगे? मेरे ऊपर लघु शंका कितने बार की उसने, और प्रभु के ऊपर? मैं उन्हीं को देखता रहा, पूरी लघु शंका से दाग थे। चमगादड़ की लघु शंका बहुत तीखी होती है, पूरे दाग लगे हुए थे, वो पीला पीलापन सा जैसा हो जाता ना। पूरी मूर्तियां, एक भी मूर्ति साबुत नहीं थी, और धारी धारी बह रही थी पूरी। और फिर मैंने सब मूर्तियां चेक करी, मैंने कि भगवान तो सही बोल रहे हैं। भगवान कहते जवाब दे, बाद में हिलना यहां से। मैं खिसकने की सोची तो फिर आवाज आई, जब मेरी बारी आई तो खिसकने लगा, और तेरी बारी थी तो ऊपर लघु शंका, हमें आंखें लाल हो रही थी। फिर मैं खड़ा हुआ और भगवान के चरण पकड़े, बोले भगवान आशीर्वाद दो, एक दिन आज चमगादड़ अभिषेक कर रही हैं, एक दिन इस मंदिर में इतने अभिषेक करने वाले आएंगे कि चमगादड़ रह भी नहीं पाएंगे। लाइन लगाकर अभिषेक होगा, यहां लाइन लगा के अभिषेक करेंगे, लोग तरसेंगे कि हमें अभिषेक करने कब मिल जाए। और एक मूर्ति पर लघु शंका का दाग नहीं रहने दूंगा, और भविष्य में कभी इस पर कोई लघु शंका नहीं कर पाएगी। पर उन्हीं भगवान के चरण छू करके मैं आया, मुझे विहार करना था। फिर मैं 48 दिन वहां रहा, मैंने कमंडल रख दिया, और पूरी मूर्तियों का साफ किया। और जब उनकी महिमा प्रकट हुई, जैसे उनका साफ किया मूर्तियों का, जैसे ही सब सफाई हो गई, फिर उसके बाद जो अतिशय हुआ, महानुभाव अब तुम सांगानेर जाके देखना, सुबह मंदिर के बाहर तक लाइन लगती है अभिषेक करने वालों को। और दर्शन करने वालों की जब भूगर्भ से मूर्ति निकली ना, तब सुबह से खड़ा हुआ व्यक्ति शाम तक पहुंच पाता था, 5-5, 6-6 घंटे। अब उस समय ऐसी स्थिति बन जाती। और आज मूर्तियां देखना, एक भोपाल के सज्जन थे, वो आके मेरे पास रोने लगे। पहले क्षेत्र बिल्कुल उजड़ा था, मतलब ऐसे ही था। तो एक सज्जन ने कहा, पहले सांगानेर दूसरे लोगों के, उन्होंने कहा बाजार से क्यों मूर्ति खरीदो, सांगानेर में बहुत पड़ी हैं, विराजमान नहीं पड़ी है, वहां से उठा ले जाओ ना मूर्ति। बोले मैं उठा के आया था, और जो मूर्तियों का गंदापन देखा तो मैंने इतनी घृणा की थी इन मूर्तियों। मैंने मंदिर बनाया है, इन गंदी मूर्तियों को ले जाऊंगा? कमेटी साथ के भाई तुम उठा लो, जितनी मूर्ति चाहिए हो ले जाओ यहां से। तो बोले मैंने इन मूर्तियों, मैं ऐसी गंदी मूर्ति बैठा लूंगा, नया मंदिर बनाया है।
और वही व्यक्ति उन्हीं मूर्तियों के जब 6 घंटे लाइन में लेकर दर्शन किए, रो पड़ा महाराज ये वही मूर्तियां हैं क्या? मैंने कि हाँ ये वही मूर्तियां हैं। बोले महाराज आज एक एक मूर्ति के सामने। कहने का भाव है तुम्हारे में हिम्मत होना चाहिए, बाप जरूर बोलेगा, भगवान बोलता है, पर होना चाहिए तुम्हारे अंदर पुत्रत्व है कि नहीं। यदि पुत्रत्व है तो बाप बोले बिना रह नहीं सकते। तो बोलते हैं इसी प्रकार। जिनवाणी से मैंने कहा एक दिन कि जिनवाणी माँ अब हम लोग सब बड़े हो गए हैं, हम लोग सब जानने लगे हैं, इतना झूठ क्यों बोलती है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं भगवान आत्मा हूं। नहीं हूं मां, हम शुद्ध नहीं हैं, हम शुद्ध नहीं हैं, हम भगवान नहीं हैं, हम मनुष्य हैं। इतना सत्य बोलो आप, जो हूं वही सत्य बोलो। जिनवाणी मां क्यों झूठ बोलती है कि सब भगवान आत्मा हैं। बहुत कहा मैंने, मां के अंदर एक ही आवाज आई, तू 100 बार जो कहना है कह दे, बस मैं तेरे से इतना ही कहूंगी, मैं मां हूं। मैं क्या हूं? मां हूं। और जब मेरे अंदर ममता जागती है तो हमें निगोदिया जीव में भी भगवान दिखता है, हमें नारकी में भी शुद्ध आत्मा दिखती है, हमें इन पेड़ पौधों में भी शुद्ध आत्मा दिखती है। जब पेड़ पौधों में नारकियों में शुद्ध आत्मा दिख रही है तो मनुष्यों में मुनियों में शुद्ध आत्मा तो दिखना कोई बड़ी बात। मुनियों में तू कह रहा है कि तुम गलत बोल रही हो। देख बेटा देख, मेरी दृष्टि देख, तू मुनि तो फिर भी परमेष्टि में तो आता है। मुनि को मैंने भगवान कह दिया तो तुम झूठे का आरोप लगा रहा है। मेरी ममता देख, मैं तो निगोदिया को भी भगवान कह रहा हूं, कह रही हूं। मैं मां हूं। शब्द बार बार उच्चारण करो, बड़ा अच्छा लग रहा है। मां ने क्या जवाब दिया? मैं मां हूं, मैं मां हूं, मैं मां हूं। मैं भी जानती हूं ये झूठ बोल रही हूं, लेकिन मां झूठ बोलना पसंद करेगी सत्य की अपेक्षा जब अपने बेटे की बात आएगी तो। ऐसा ही उस मां ने राजा बेटा बोला। अज्ञानी था, समझ नहीं पाया। सम्यक दृष्टि मां को झूठा कहता नहीं है और अपने आप को वैसा मानता नहीं है। अपने आप को तो मनुष्य मानता। जैसे हमने कहा, आप लोग को झूठा कहूंगा नहीं कि तुम मुनियों को भगवान कहते हो, लेकिन ये पक्का समझना, तुम लाख कहो, पूरा दुनिया कहे, पूरा 3 लोग कहे, मैं अपने आप को भगवान मानने वाला नहीं हूं। क्योंकि मुझे तो मुनि पने की अनुभूति हो रही, मुझे तो भगवान की अनुभूति हुई नहीं। झूठ क्यों बोलूं? मुझे तो आज तक भगवान बनने की अनुभूति नहीं हुई। कैसे हो सकती है? 18 दोषों से शहद हूं और भगवान बनने की अनुभूति 18 दोषों से रहत में कैसे कहूं? सर्वज्ञ बनने के बाद होती। मुझे तो अभी सर्वज्ञ का मुझे यही पता नहीं कि पीठ पीछे क्या है। मैं कैसे अनुभूति कर लूं? कैसे झूठ बोल दूं? तुम्हारी जैसी बेईमानी मैं नहीं कर सकता कि अदालत में जाके बोलते हो हाथ रख करके जो वो का मैं सत्य कहूंगा, सत्य के अलावा और सबसे ज्यादा झूठ बोलते हो। मैं नहीं बोल सकूं, मेरे बस की बात नहीं है। मुझे भगवान की अनुभूति हुई नहीं, क्योंकि मैंने आज तक कभी सर्वज्ञता की अनुभूति नहीं हुई, अनंत सुख की अनुभूति नहीं हुई, अनंत शक्ति की अनुभूति नहीं हुई, अनंत दर्शन की अनुभूति नहीं हुई, 18 से 200 से रहित जो दशा होती है उसकी अनुभूति नहीं हुई। कैसे बोल दूं मैं? तो जनता तो बोल रही है, मैं इनको तो ये सब झूठ बोल रहे हैं क्या? मैं ये नहीं कहूंगा। तो मेरे जनता आपको चलते फिरते सिद्ध मान रहे, क्या ये झूठ है? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा। तो मैं झूठ कहूंगा नहीं और मैं अपने आप को वैसा
मानूंगा नहीं। सम्यक दृष्टि ऐसी हालत होती। लेकिन एक मिथ्या दृष्टि बालक था, अज्ञानी था। उसने कहा माँ ने क्या कहा है, बोलो रिपीट करो, राजा बेटा। क्या कहा है? बाद वो माँ की गोदी से उतरा और आ गया 3 बत्ती पर कटरा गया। आई एम गॉड, आई एम किंग, मैं भगवान हूं, मैं राजा हूं। भगवान नहीं, मैं राजा हूं, मैं राजा हूं। बोले कहते अरे मेरी माँ ने कहा। ध्यान रखना, यदि मेरे माँ को झूठ कहा तो दांत तोड़ दूंगा। मेरी माँ कभी झूठ बोली और वो राजा बन के हुआ। अब वो जिस गली में जाए उसी में सब लोग हंसी उड़ाए। देख ले रे मुखड़ा दर्पण में, देख ले भिखारी का बेटा है, खाने को है नहीं, कपड़े फटे हुए पहने हैं, खाने को मिला नहीं। ओहो, कैसा लगेगा? हंसी उड़ेगी कि नहीं? दशा भिखारी की दिख रही है और बोल क्या रहा है, तो हंसी उड़ेगी कि नहीं? अब वो पूरे शहर में घुमाया, कटरा गया, कहाँ कहाँ बोलो नाम में भूल गया वो, बाहुबली कॉलोनी गया, बरनी कॉलोनी गया, नमक मंडी गया, रेलवे स्टेशन गया, सदर बाजार गया, और क्या क्या भूल गया, सुभाषगंज गया, भाग्योदय आया, और उधर अब बहुत नई नई कॉलोनी हो गई ना, मुराजी गया, बड़े बाजार गया, मोती थाने गया, मंगलगिरी गया, सब में घुमाया। जहां देखो वहीं उसकी मजाक उड़ाई गई। जिससे कहे मैं राजा हूं वही हटे, पागल, आगरा चला जाए। और अंत में तो ये फैसला हो गया, ये बालक पागल हो गया। ये बालक क्योंकि है भिखारी और मान क्या रहा है, तो लोगों ने पकड़ा, देखो पागल हो गया है, इसको पागल खाने भेजो। तो लोगों ने पकड़ लिया और छोड़ने लगा, छोड़, मैं राजा हूं, मुझे पकड़ते हो, मैं राजा हूं, मैं राजा हूं, ध्यान रखना बर्बाद कर दूंगा। लोग कह रहे काहे को छोकरा, पकड़ने लगे। जैसे तैसे छूट करके वो माँ के पास आया। माँ सच बोल, सच क्या है? ये दुनिया सच है कि तू सच है? बहुत अपमान सहन करके आया हूं, बहुत हंसी उड़ाई गई और किसी ने भी मेरी प्रशंसा नहीं की। बोल मां, ये दुनिया सही है या तू सही है? दुनिया कह रही है भिखारी बेटा और तू कह रही है राजा बेटा। दोनों में अंतर है कि नहीं भाई? बोलो कितना अंतर है? जमीन आसमान। दोनों में सत्य क्या है? बोल, मैं कहां जाऊं, किसके पास जाऊं? मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तू बोल, तू सही है या दुनिया सही है? मां क्या जवाब दे? बोलो क्या जवाब दे? ये कहे मैं झूठ बोल रही हूं, ये कह दे कि दुनिया झूठी है, मां सब जानती है। मां बोल, झिझकार रही है, मां बोल सही क्या है? तू सही है, दुनिया सही है? मां कुछ नहीं बोली। रोते रोते उसे गले से लगा लिया, बेटा मत बोल मेरे से, सत्य क्या है? मां मैं इतना जानती हूं कि मैं तेरी मां हूं। रो पड़ी। अंत में मां कुछ नहीं करेगी, रो पड़ेगी बस। जब ये सत्य तुम पूछने जाओगे तो वो रो पड़ेगी और तुझे छाती से लगा ले लिए, मत जान सत्य, मत जानने की चेष्टा कर सत्य, मैं सत्य बता नहीं सकूंगी क्योंकि मैं ओहो। कोई ये पापी बोले तो बात बन जाए, कोई डाकू बोले तो बोले तुम मार डालो, लेकिन मैं सत्य नहीं बोलूंगा। कई होते ना डाकू, जब पकड़े जाते था पुलिस वाले मार मार के हाथ पैर तोड़ देते। तुम्हें जो करना हो करो, मैं सत्य, तो बात समझ में आती है। तो बात समझ में आती है कि पापी कह रहा है कुछ भी कर लो,
मैं सत्य नहीं बोलूंगा। लेकिन ये कौन बोल रही है? मां कह रही बेटा मत जान, मैं नहीं बोल पाऊंगी, सत्य नहीं बोल पाऊंगी। इतने में गुरु महाराज, इतने में एक सज्जन पुरुष आते हैं। क्या कर रहा है बेटा? मां को रुला रहा है। हे, मां को रुला रहा है, तू क्या कर रहा है? बोले कैसे नहीं रुलाऊं, हमें इतने से जवाब पूछ रहा हूं, दुनिया सत्य है या मां सत्य है? संत ने कहा बेटा इसका जवाब मां से मत पूछ, मां रोते रोते मर जाएगी, लेकिन वो कभी सत्य बोलने वाली नहीं है। तो आप बोलिए सत्य क्या है? इधर आ जाए। बुला करके मां भी सत्य है और दुनिया भी सत्य है। तो बच्चा कह रहा है अभी तो मुझे मैं ही पागल रखता था, मां ही पागल रख दिया, अब तो तुम पूरे पागल हो। अरे दोनों सत्य कैसे हो सकते हैं? वैष्णव दर्शन में एक बहुत अच्छी बात आई है कि जब वाल्मीकि जी रामायण लिख रहे थे तो हनुमान जी वाल्मीकि आश्रम में थे और वो लिख रहे थे, पीछे से हनुमान जी खड़े हो गए। वो लंका में अशोक वाटिका का वर्णन लिख रहे थे। अशोक वाटिका बहुत सुंदर थी, हरियाली थी, बहुत सुंदर फूल खिले हुए थे, बहुत तालाब थे, बावड़ियाँ थी, ये वर्णन लिख रहे थे। हनुमान जी ने पढ़ा और कहते बाबा जी क्यों झूठ लिख रहे हो, क्यों झूठ लिख रहे हो? ये बिल्कुल झूठ है। साधु होकर दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहे हो। आपकी बातों को दुनिया सत्य मानती है, आपको मालूम? आप जो बोलते हो सारी दुनिया ये कहती है महाराज ने बोला है वो सत्य है। विश्वासघात कर रहे दुनिया के साथ, जो लिख रहे हो आप सत्य है क्या? वाल्मीकि कहते मैं तो सत्य ही लिख रहा हूं। बोले बाबा जी कल्पनाएं करना अलग चीज है। अशोक वाटिका कैसी थी मेरे से पूछो, मैं आंखों से देख के आया हूं। कुछ नहीं, वहां सब लाल लाल था, आग आग थी, वहां कुछ नहीं था, सब उजाड़ था। वाल्मीकि कहते हनुमान तूने देखने में गलती की है। बोले मैं गलती करूंगा? मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, वहां ऐसी सुंदरता थी ही नहीं। वाल्मीकि कहते नहीं ऐसा ही है वाटिका। तो हनुमान जी कहते साधु जिद्दी बहुत होते हैं, अब जो कह दिया तो यानी साधु प्रेस्टीज पॉइंट सबसे ज्यादा बनाते हैं। हनुमान ने लांछन लगाना शुरू कर दिया और अंत में बोले बाबा जी आप कुछ भी लिख दो, मैं सारे जगत में डिंडोरा पीट पीट के कहूंगा वाल्मीकि ने जो अशोक वाटिका का वर्णन किया वो गलत है। इतने में विधेयी वहां आ गई। बोले हनुमान जी महाराज से बाबा जी से क्यों बहस कर रहे हो? बोले बहस कर रहा हूं, सरासर झूठ लिख रहे हैं, सरासर झूठ लिख रहे हैं, वाटिका ऐसी नहीं थी। अच्छा बताओ माता आप तो बहुत दिन तक रही वहां। हनुमान जी को अब मिल गया क्योंकि अब तो पक्ष मिल गया। बोले माता बताओ, महाराज से कहो कितना झूठ लिख रहे हैं, आप तो इतने दिन रही हो, बोलो वाटिका ऐसी थी या हम जो कह रहे हैं वैसी थी? तो माता सीता कहती है बेटा तू भी सही बोल रहा है और वाल्मीकि भी सही बोल रहे हैं। अब हनुमान जी नाचे, बोले वाह वाह ये है कुशलता, बाबा जी खुश और बेटा भी खुश है। हाँ, दोनों को खुश कर दिया। ये भी सही, सत्य कभी दो नहीं होते माता, सत्य हमेशा एक ही होता है। बोले नहीं बेटा दुनिया में दो सत्य होते हैं, तो सिद्ध करो क्या था? बोले तू जब गया था ना अशोक वाटिका में, तू क्रोध में था, तेरी आंखें लाल हो रही थी,
तू क्रोध में ऐसा लाल हो रहा था कि आंखें लाल थी तो सब लाल लाल दिख रहा था। और वाल्मीकि जी गुरु जी इस समय शांत हैं, और शांत चित्त से जब देखो तो वाटिका ऐसी थी, तू झूठ बोल ही नहीं सकता, तुझे जो दिखा वही तो बोलेगा। पीलिया वाले को चंद्रमा पीला दिखा तो वो झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है? अब उससे कहो चंद्रमा सफेद होता है चांद, वो कहता है जबरदस्ती कहलाओ तो कहलाओ, मुझे तो इसलिए तेरी गलती नहीं बेटा, तू ऐसी दृष्टि में गया था, ऐसी आंखें लाल थी, क्रोध से फड़फड़ा रहा था, तुझे उस बालिका में सब विनाश दिख रहा था, कुछ अच्छा लग ही नहीं सकता। दुश्मन के पास कितनी अच्छी चीज हो, अच्छी नहीं लगती। तो ऐसी स्थिति बन जाती है। महाराज ने कहा तू भी सही है और मां भी सही है, मैं भी सही हूं, अब देखना तू भी सही है और मां भी सही है। वो मानने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा बैठ सुन, मां तेरे में भावी पर्याय देख रही है और जनता दुनिया में वर्तमान पर्याय देख रही है। दुनिया को वर्तमान दिखता है और मां को अपने बेटे का भविष्य उज्जवल दिखता है, क्योंकि मां हमेशा ये चाहती है कि मेरा बेटा राजा बेटा बने। वो अभी कल्पना कर रही। इसी प्रकार जिनवाणी मां जब अपन को भगवान आत्मा कहे, ओहो, उसी बालक जैसे एक अंजाइश लोग, ये निश्चय वाले, बस जैसे इनको मिला कि भगवान आत्मा है, भगवान बस आई एम गॉड, मैं शुद्ध बुद्ध भगवान आत्मा, चिल्लाने लगे, मंचों पे बैठ के चिल्लाने लगे, बाजारों में चिल्लाने लगे, हा मैं भगवान आत्मा हूं, स्वतंत्र निश्चल निष्काम। अरे मच्छर ने काट लिया। हूं स्वतंत्र निश्चल निष्काम। क्यों भाई, तुमने समझा सही में हो गया? मैं तो फैंसी ड्रेस करके बता रहा था तुम्हें। हूं स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा राम, और एक मच्छर को निपटा दिया ना। क्या तमाशा, क्या तमाशा। जब ये लोग भगवान भगवान कह के चिल्लाए तो इनकी आज वही दशा हो गई सारे भारत में। जो भिखारी के बेटे ने कहा मैं राजा बेटा, सबने हंसी उड़ाई। ग्रस्त अवस्था में बैठकर, परिग्रह के साथ बैठकर, 5 पापों में बैठकर अपने मुंह से यदि तुमने भगवान आत्मा कहा तो तुम आगरा लायक नहीं है, तुम नरक के लायक हो। ध्यान रखना, वहीं करंट से तुम ठीक होगे। दशा तो देखो अपनी क्या है। 5 पापों में एक पाप का भी त्याग नहीं है। वृत्ति भी नहीं हो, प्रतिमा भी नहीं है, प्रतिमा भी नहीं है, वृत्ति भी नहीं हो, असंयमी हो, इंद्रिय संयम, असंयम, प्राणी असंयम, सब कुछ। अरे अभी तो सम्यक दर्शन का भी ठिकाना नहीं है कि नहीं। और क्या कह रहे हो? मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं। तो फिर तुम्हारा जवाब आएगा, पर जिनवाणी में क्यों लिखा है? जिनवाणी में क्यों लिखा है? शब्द बोलो, क्योंकि वो बालक ने यही कहा, पर मां राजा बेटा क्यों बोल रही है? क्योंकि वो। पर दुनिया भिखारी क्यों बोल रही है? क्योंकि दुनिया वर्तमान को जानती है और मां बेटे में भविष्य देखती है। ये अंतर है।